गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि घोड़ा सोने के लिए कभी जमीन पे बैठता या लेटता नहीं है? उसके पीछे का कारण क्या है? क्या उसे कभी नींद भी आती है? तो चलिए मैं आपको इन सब बातों का जवाब देता हूं। सबसे पहले तो घोड़े को नींद आती है। 24 घंटे में से 30 मिनट उसे गहरी नींद आती है, पर इसके लिए वो ना तो जमीन पे बैठता है और ना ही जमीन पे सोता है। उसके पीछे का कारण है उसके शरीर की बनावट। कल को गलती से वो जमीन पे सोने के लिए बैठ या लेट भी जाए तो उसके शरीर का सारा भार उसकी गर्दन पे या पेट के बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से उसके ब्रीदिंग सिस्टम पे दबाव पड़ने लगता है और जिसकी वजह से उसका दम घुटने लगता है, उसे ढंग से सांस नहीं ली जाती और वो तुरंत खड़ा हो जाता है। यही कारण है जिसकी वजह से घोड़ा कभी भी सोने के लिए ना तो जमीन पे बैठता है और ना ही जमीन पे लेटता है। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिए। गाइस, एप्पल हमारे शरीर के लिए जितने अच्छे होते हैं उसके बीज हमारे शरीर के लिए उतने ही खतरनाक होते हैं और उसके पीछे का रीजन है एप्पल के सीड के एक सब्सटेंस से निकलने वाला साइनाइड। जी हां गाइस, अगर आपने गलती से एप्पल के सीड्स को चबा लिया या फिर निगल लिया तो उसके एक सब्सटेंस से साइनाइड रिलीज होने लगता है, जो कि हमारे खून से घुलने लगता है। देखिए, छोटी मोटी मात्रा से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर एक इंसान 200 से ज्यादा एप्पल सीड्स को खा लेता है या चबा लेता है तो उसकी मौत भी हो सकती है। इसलिए बेटर यह है कि आप जब सेब खाएं तो उसके सीड्स को बाहर थूक दें, यही आपके लिए अच्छा है। गाइस, ये वाईफाई कॉलिंग क्या है? नहीं, मैं व्हाट्सएप कॉल की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं रेगुलर सिम कॉल की बात कर रहा हूं, जिसको भी आजकल आप वाईफाई से कर सकते हो। अब क्या है इसके फायदे, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो वाईफाई कॉलिंग को हम लोग वॉइस ओवर वाईफाई कॉलिंग भी कहते हैं, जिसके लिए आपको एक बहुत अच्छा सा ब्रॉडबैंड कनेक्शन चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। इंडिया में इसे जियो ने और एयरटेल ने लॉन्च किया है। अब इसके फायदे क्या हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपका सिम में नेटवर्क ही नहीं है, या फिर आपका रिचार्ज नहीं है, या फिर सिम में नेटवर्क होने के बावजूद भी आप कॉल नहीं कर पा रहे हो, तो आप वाईफाई से अपने कॉल को कंटिन्यू कर सकते हो। जी हां, आपके सिम के रेगुलर कॉल को कंटिन्यू कर सकते हो और इसके लिए आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हर एक स्मार्टफोन में आजकल वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन गिवन होता है। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, आप में से बहुत सारे लोग डॉग लवर होंगे और अपने डॉग के लिए डेफिनेटली घर के बाहर या घर के अंदर एक छोटा सा घर जरूर बनाते होंगे। लेकिन इस दुनिया में एक इंसान ऐसा भी है जिसने अपने डॉग के लिए सिर्फ एक छोटा सा घर नहीं, बल्कि पूरा एक बंगला बना डाला। जी हां गाइस, और ये बंगला, ये डॉग हाउस दुनिया का सबसे महंगा डॉग हाउस भी है। ये लगभग 4 करोड़ रुपए का है, जिसमें स्विमिंग पूल से लेके पार्क तक सारी सुविधाएं उस बंदे ने अपने डॉग के लिए वहां पर बनवाई हैं। उस बंदे का नाम है जूहू टेंगसा, जिसने अपने पेट डॉग सेलर के लिए दुनिया का सबसे महंगा घर बना डाला और वो अपने पेट डॉग को बेटे के जैसा मानता था। सो गाइज, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, जब भी आपको नींद भगानी होती है तो या तो आप चाय पीते हो या कॉफी, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या आपको यह पता है कि वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉफी कौन सी है और उसको पीने के बाद आप कितने दिन तक सो नहीं पाओगे? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। उस कॉफी का नाम है डेथ विश कॉफी। जी हां गाइस, डेथ विश कॉफी, जिसमें नॉर्मल कॉफी के मुकाबले 200 गुना ज्यादा कैफीन होता है और उसे पीने के बाद लगभग 3 दिन तक आप सो नहीं पाओगे। और एक्चुअली ये कॉफी उन बच्चों को जरूर काम आ सकती है जो कि पूरे साल तो नहीं पढ़ते, लेकिन एग्जाम की रात को उन्हें पढ़ने की आदत होती है, तो शायद उनको बहुत काम आ सकती है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, हार्डवर्क और सक्सेस के लिए पागलपन किसे कहते हैं, ये आप सदी के महान बॉक्सर मोहम्मद अली से सीख सकते हैं। मोहम्मद अली ये कहते हैं कि जब भी वो सिटअप करते थे तो वो सिटअप को शुरू से काउंट नहीं करते थे, वो सिटअप्स को तब से काउंट करना शुरू करते थे जब सिटअप्स उनकी बॉडी में पेन शुरू कर देता था। जी हां गाइस, वो ये कहते हैं कि इसी से ही असल में आपको आपकी बॉडी का स्ट्रेंथ और पावर का पता लगता है। महान लोग ऐसे ही महान नहीं होते, उनकी सोच उनकी महानता की निशानी होती है। गाइस, ये वाकया सुन के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। जो कुछ हेल्थ सेक्टर के नाम पे और हेल्थ एजुकेशन के नाम पे हो रहा है, वो एक्चुअल में जितना काला दिखता है वो उससे भी ज्यादा काला है। इस चीज को मुझे आप लोगों को बताना जरूरी था, क्योंकि मैंने जब ये चीजें देखी तो मुझे लगा एक बार मैं शेयर जरूर करूं। बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। इंडिया में हर 1000 की पॉपुलेशन पर एक डॉक्टर होना चाहिए, जबकि रियलिटी ये है कि ओवरऑल 1800 पर एक डॉक्टर है। इंडिया में 27% डेथ सिर्फ और सिर्फ इस वजह से होती है कि उनको डॉक्टर नहीं मिल पाते। 70,000 मेडिकल सीट हैं अभी
और आप ये सोचिए 70,000 मेडिकल सीट के लिए 13 लाख बच्चे हर साल एग्जाम दे रहे हैं। 6 लाख डॉक्टर्स की अभी जरूरत है, लेकिन सीट तो 70,000 ही है। अब मतलब हर साल 70,000 ही डॉक्टर बाहर निकलते हैं। इस हिसाब से अगर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना हो तो 9 से 10 साल लग जाएंगे आज के सिनेरियो के हिसाब से, जितने डॉक्टर चाहिए। और उसमें भी समस्या ये है कि कितने डॉक्टर हैं जो कि विलेजेस या रूरल एरिया में काम करेंगे। अब वो डिपेंड करेगा कि उन्होंने डॉक्टर बनने के लिए कितना पैसा खर्च किया। इस चीज को समझिएगा। और अब ये शुरू होता है वीडियो का असली पार्ट, जहां पर अजीब सा सिनेरियो पैदा हो गया इंडिया में। अब रूरल एरिया में काम करने जाएगा कौन? जिसने कम फीस भरी, जो कम पैसों में डॉक्टर बन गया, उसकी तो इच्छा होगी ना कुछ सेवा करने की, तो वो शायद गांव की तरफ चला जाए। एंड आई वाज शॉक्ड जब मुझे ये मालूम पड़ा कि नीट स्कोर के बावजूद भी ये कॉलेजेस कितना चार्ज करते हैं। जरा सोचिए, इनकी फीस की रेंज है 3 लाख रुपए से लेके 20 लाख रुपए पर एनम, जहां पर आप गवर्नमेंट कॉलेज में सिर्फ 4 लाख रुपए में 5 साल कंप्लीट एमबीबीएस कर सकते हैं। 4 लाख रुपए 5 साल के। मैं मैक्सिमम रेंज बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज की फीस भी 80,000 रुपए के पर एनम के करीब है। अब इस हिसाब से गवर्नमेंट के बच्चों को छोड़ दें, जो कि मुश्किल से 20 से 30,000 होंगे जो साल भर में निकलेंगे, बाकी जितने भी डॉक्टर निकल रहे हैं वो कितना पैसा खर्च करें डॉक्टर बनने में? ओवरऑल वो 50 लाख रुपए से लेके 1.5 करोड़ रुपए तक डॉक्टर बनने में पे कर रहे हैं। ये मेरी रिपोर्ट या मैं नहीं कहता हूं, मैंने भी ये सब चीजें देखी हैं। अब आप ये सोचिए कि प्राइवेट कॉलेज के अंदर जो बच्चा एमबीबीएस कर रहा है वो 50 लाख रुपए से लेके 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए तक खर्च करने के बाद डॉक्टर बन रहा है, तो क्या वो रूरल सेक्टर में सर्विस करने के लिए जाएगा? नहीं। यहीं से करप्शन शुरू होता है। यह है समस्या की जड़। आज लोग एमबीबीएस में एडमिशन के नाम पे मुंह फाड़ के कम से कम 20 या 25 लाख की तो डोनेशन मांग लेते हैं। इस बात को आप गवर्नमेंट तक लेके जाइए, शेयर कीजिए, और मैं गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर कुछ कदम उठाए जाएं। तो छप्पर फाड़ कर देता है। वो कहता है कि अगर मेरे पास मेल आईडी होता ना, तो आज मैं किसी बड़ी सी कंपनी में ऑफिस बॉय की नौकरी कर रहा होता। आज की कहानी उन लोगों को जरूर सुननी चाहिए जो कि रिसोर्सेज की कमी की वजह से अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं और अपनी जिंदगी में कुछ नया करने की ट्राई तक नहीं करते। ध्यान से सुनिएगा। तो हुआ कुछ यूं कि एक लड़का काम की तलाश में गांव से बड़े से शहर में पहुंच जाता है। अब उसके पास पैसों की कमी होती है, इसके लिए उसे जल्द से जल्द नौकरी ढूंढनी थी। अब वो आसपास पता करता है तो उसे मालूम पड़ता है कि एक बड़ी सी कंपनी है, वहां पे ऑफिस बॉय की जरूरत है। अब जैसे वो वहां पर पहुंचता है, वहां का एचआर उसका टेस्ट लेने के लिए थोड़ी बहुत ऑफिस की क्लीनिंग करवा के देखता है। अब उसमें वो परफेक्ट होता है, तो वो एचआर उसे कहता है कि नौकरी तो तुम्हें मिल जाएगी, तुम एक काम करो, तुम अपना मेल आईडी दो, मैं तुम्हें जॉब लेटर भेजता हूं मेल पे। तो वो लड़का प्यार से बोलता है कि सर मेरे पास मेल आईडी नहीं है। वो एचआर ये कहता है कि इस डिजिटल वर्ल्ड में जिसके पास खुद का मेल आईडी ही नहीं है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और जो एग्जिस्ट ही नहीं करता मैं उसे नौकरी कैसे दूं? तुम यहां से जा सकते हो, मैं तुम्हें नौकरी नहीं दे सकता। वो लड़का निराश हो जाता है, लेकिन सरवाइव तो करना था। गांव से आखिरकार घर छोड़ के आया है, उसके जेब में ना 100 रुपए थे। अब वो क्या करता है, सामने उसे एक सुपरमार्केट दिखाई देता है, वो वहां पे जाता है और सुपरमार्केट से 100 रुपए में टमाटर खरीदता है और घर घर जाकर उन टमाटरों को बेचता है, और 100 रुपए से उसके पास 200 रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। अब वो बैठ के सोचता है कि यहां पर शहर में जो लोग हैं ना, वो इतने व्यस्त हैं कि वो सुपरमार्केट जाके शायद टमाटर भी नहीं खरीद सकते या रोजमर्रा की चीजें नहीं खरीद सकते। अब उसने ये सोच लिया और ये समझ लिया कि यहां पर पैसा कमाना आसान है, तो वो डेली ये काम करता, जाता सुपरमार्केट, सामान खरीदता, घर घर जाके बेचता। धीरे धीरे करके उसने 1-2 लड़के भी रख लिए। ऐसे करके बिजनेस बढ़ते चले गया और फिर उसने अपना एक ट्रक भी खरीद लिया। फिर वो आसपास के गांव से सब्जियां लेके आता और वहां पर बेचता। ऐसे करके वो बंदा 1-2 साल के अंदर ही मिलियनेयर बन गया। अब एक बार क्या हुआ कि कोई पॉलिसी बेचने वाला, जो फैमिली पॉलिसी बेचता था, वो उसके घर आया और सारा पॉलिसी का फॉर्म भरवा के उससे कहता है कि सर आप अपना मेल आईडी दीजिए, मैं आपकी पॉलिसी को कंफर्म कराता हूं कंपनी से। तो वो बंदा फिर से कहता है कि मेरे पास मेल आईडी तो नहीं है। तो वो पॉलिसी वाला जो पॉलिसी बेचने आया था, वो इस बंदे को कहता है कि सर इस डिजिटल वर्ल्ड में अगर आपके पास मेल आईडी होता तो आप कहां के कहां होते, आपका बिजनेस कहां का कहां पहुंच जाएगा, सर मेल आईडी तो रखिए। तो वो प्यार से जवाब देता है, वो कहता है कि अगर मेरे पास मेल आईडी होता ना, तो आज मैं किसी बड़ी सी कंपनी में ऑफिस बॉय की नौकरी कर रहा होता। इसीलिए आपके पास अगर रिसोर्सेज नहीं है तो उसका रोना बंद करिए और आपके पास जो है
उसकी कीमत को समझिए और वहीं से ही पैसे कमाने की और आगे बढ़ने की कोशिश करिए। रास्ता अपने आप मिलेगा। वो कहते हैं ना कि रखो भरोसा अपनी मेहनत पर, ना कि अपनी किस्मत पर। सपनों की तैयारी पूरी रखो और सफलता का स्वाद चखो। गाइस, आप लोगों ने साईफाई मूवीज में देखा होगा कि एक हीरो टाइम को फ्रीज करता है और उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक करते हुए अपना काम करके निकल जाता है। अगर मान लो इन फ्यूचर साइंस ने इतना तरक्की कर लिया और हम लोगों ने टाइम को फ्रीज कर दिया, तो क्या हम लोग सब कुछ ठीक कर पाएंगे? नहीं। साइंस की भाषा में अगर मैं आप लोगों को जवाब दूं तो टाइम फ्रीज करते ही हम अंधे हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग देख तभी पाते हैं जब लाइट के फोटोन हमारी रेटिना पर टकराएं। लेकिन अगर हमने टाइम को फ्रीज कर दिया तो ये लाइट के फोटोन भी फ्रीज हो जाएंगे और हम लोग कुछ देख नहीं पाएंगे, बिल्कुल अंधे हो जाएंगे। क्या आप ये साइंस का फैक्ट इससे पहले तक जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आप लोगों ने साईफाई मूवीज में देखा होगा कि एक हीरो टाइम को फ्रीज करता है और उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक करते हुए अपना काम करके निकल जाता है। अगर मान लो इन फ्यूचर साइंस ने इतना तरक्की कर लिया और हम लोगों ने टाइम को फ्रीज कर दिया, तो क्या हम लोग सब कुछ ठीक कर पाएंगे? नहीं। साइंस की भाषा में अगर मैं आप लोगों को जवाब दूं तो टाइम फ्रीज करते ही हम अंधे हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग देख तभी पाते हैं जब लाइट के फोटोन हमारी रेटिना पर टकराएं। लेकिन अगर हमने टाइम को फ्रीज कर दिया तो ये लाइट के फोटोन भी फ्रीज हो जाएंगे और हम लोग कुछ देख नहीं पाएंगे, बिल्कुल अंधे हो जाएंगे। क्या आप ये साइंस का फैक्ट इससे पहले तक जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक बार एक बंदा जूता खरीदने के लिए किसी शॉप पे गया। उसे 7 नंबर का जूता खरीदना था और उसे उस शॉप पे एक जूता पसंद भी आ गया। लेकिन जैसे वो काउंटर पे पेमेंट करने के लिए गया, उसे पता लगा कि वो वॉलेट तो घर पे ही भूल गया है। फिर उसने शॉपकीपर से रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे जूते दे दो, अगले दिन आके मैं पेमेंट कर दूंगा। थोड़ा सा हेजिटेशन उस शॉपकीपर को फील हो रहा था उधार देते हुए, लेकिन फिर भी उसने जूते पैक किए और ग्राहक को दे दिए। अगले दिन वही ग्राहक वापस से उस शॉप पर आता है और कहता है कि दोनों में से एक जूता 6 नंबर का है, प्लीज आप उसे चेंज कर दो। तो ग्राहक ने माफी मांगते हुए 6 नंबर का जूता चेंज करके उसे 7 नंबर का दे दिया। उस दिन ग्राहक वॉलेट लेके आया था और उसने पेमेंट भी कर दी। अब आप ये देखिए कि दुकानदार ने कितना समझदारी से काम किया। ना उसने जूते खोए ना कस्टमर। इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। गाइस, आपको ये सुन के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। करना चाहता है जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन की हाँ, आज नहीं तो कल हमें अर्न करना सीखना है और हम लोग जानना चाहते हैं कि ये काम कैसे होता है। सर प्लीज हमें बताइए। आज नहीं तो कल तुम लोग यही काम करोगे, तुम्हें अर्न करना है अपने माँ बाप के लिए। आपके माँ बाप आपके लिए सपने देखते हैं तो यही देखते होंगे ना, मेरा बच्चा पांव पे खड़ा हो जाए, उसे अर्न करना है। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, स्कूल से लेके कॉलेज तक के बच्चे बहुत पैसा कमा रहे हैं और वो स्टडी के साथ साथ कमा रहे हैं। और अगर आप भी कमाना चाहते हैं जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, सर हम भी कमाना चाहते हैं, प्लीज आप हमें बताइए कि कैसे होगा। और आज से शर्म करना छोड़ दो कि मैं तो पढ़ रहा हूं, मैं क्यों कमाऊं। गलत बात। आपको जहां भी मौका मिल रहा है यह सीखने का कि हाउ टू सेल, आप वादा करो कि आप सीखोगे, क्योंकि बेचने की कला हर किसी के पास नहीं होती। जो बेचना जानता है वो जिंदगी में कहीं भी कामयाब हो सकता है। इसलिए यह कला सीखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हाउ टू सेल, बेचा कैसे जाता है चीजों को। इफ यू आर गुड इन टाइपिंग, अगर आप टाइपिंग में बहुत अच्छे हो तो ऐसी बहुत सारी साइट है, जैसे कि वेबसाइट है, देखो सिंपली, ये लिखा हुआ है simplyhire.co.in। ये ऑडियो ये है ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन, ये साइट है simplyhire.co.in। इस साइट पे आप ट्रांसक्रिप्शन करके पैसा कमा सकते हो। ये अच्छी ऑथेंटिक साइट है। सिर्फ टाइपिंग करोगे, आप टाइप करके दे रहे हो, टाइपिंग में अच्छे हो तो टाइपिंग से पैसा कमा सकते हो। लिख लो, काम आएगा। समझ में आ गया? मैं आपको यूट्यूब के अलावा, यूट्यूब पे तो बहुत सारी चीजें मैं आपको पहले बता दूं, मुझे भी देख रहे हो आप, इसके अलावा बता रहा हूं। अगर आप गेमिंग में बहुत अच्छे हो, मान लो आपने कोई गेम लिया, वो गेम में बहुत अच्छे हो, आप गेम का रिव्यू भी कर सकते हो। आप गेमिंग के वीडियो बना सकते हो, जैसे कैरी मिनाटी बनाता है। फेसबुक पे गेमिंग के रिव्यू बनते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग होती है। आप गेम को खेल के दिखा दो, यूट्यूब पे कैरी मिनाटी करता है ना, आपको पता है आजकल तो फ्लाइंग बीस्ट भी कर रहा है, जो गेम खेल रहा है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है। ठीक है, खेल खेल के दिखाते हैं कंप्यूटर के गेम को, वो भी कर सकते हो आप। उससे भी लोग पैसा कमा रहे हैं, भयंकर पैसा छाप रहे हैं आज के टाइम पे। आप बिलीव करोगे, बॉलीवुड हॉलीवुड में इतना पैसा नहीं जितना गेमिंग इंडस्ट्री में पैसा है। Playing the game my next 13 डेड डेविल गेमिंग। देखो, अगर आप अपनी गेमिंग को खेलते हो ऑनलाइन, मैंने देखा कि गेमिंग के जो चैनल है बेसिकली बहुत पैसा कमाते हैं। तो अगर आप उससे आप पैसा कमा रहे हो तो उसको परस्यू करो। और पैसा कमाने के तरीके बहुत हैं। आपको पता है कि मैंने एक चैनल देखा, मैंने टोटल गेमिंग आई थिंक, वो उसके सब्सक्राइबर बहुत हैं, बहुत अच्छे पैसा कमाते। तो आप अपनी ये जो आपकी प्रॉब्लम है उसको पैशन में बदल सकते हो। मतलब आप कह रहे हो कि मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को आप पैशन में बदल सकते हो। आप ये सोचो कि अगर मेरे को गेम खेलना बड़ा अच्छा लगता है, मैं कैसे पैसा कमा सकता हूँ।
दैट वुड बी ग्रेट। आपका प्रॉब्लम आपका पैशन में बदल जाएगा, और फिर नहीं हो पा रहा है तो फिर छोड़ देना उसको, और तब अपने आप ही छूट जाएगा। क्योंकि देखो आप सोचो कैसे छोड़ो, तो पता ये बात कौन पूछता है? ये बात वो पूछता है जिसको ना घर वाले बिल्कुल सपोर्ट कर रहे होते हैं, घर वाले सपोर्ट कर रहे होते हैं, पैसा दे रहे होते हैं, कोई नहीं हम है ना। लेकिन ये आपकी चीज वैसी छूट जाएगी जब आपको बोलेंगे तुम अपना पैसा खुद कमाओ और खुद खाओ। जिंदगी के थपेड़े पड़ते हैं तो अपने आप इंसान सीधा हो जाता है। तो आप इसलिए सवाल पूछ रहे हो, मे भी हो सकता है आपके पेरेंट्स आपको रहना खाने पीने के पैसे दे रहे होंगे, जिस दिन नहीं दे रहे होंगे तो आप अपने आप काम पे आ जाओगे, लाइन पे आ जाओगे। नहीं आओगे, 100% आओगे, मेरे साथ भी हुआ है ऐसा। प्लेइंग द गेम माई नेक्स्ट 13, डेड डेविल गेमिंग। देखो अगर आप अपनी गेमिंग को खेलते हो ऑनलाइन, क्योंकि मैंने देखा कि गेमिंग के जो चैनल है बेसिकली बहुत पैसा कमाते हैं। तो अगर आप उससे आप पैसा कमा रहे हो तो उसको परस्यू करो। और पैसा कमाने के तरीके बहुत है, आपको पता है कि मैंने एक चैनल देखा, मैंने टोटल गेमिंग आई थिंक, वो उसके सब्सक्राइबर बहुत है, बहुत अच्छे पैसा कमाते। तो आप अपनी ये जो आपकी प्रॉब्लम है उसको पैशन में बदल सकते हो। मतलब आप कह रहे हो कि मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को आप पैशन में बदल सकते हो। आप ये सोचो कि अगर मेरे को गेम खेलना बड़ा अच्छा लगता है, मैं कैसे पैसा कमा सकता हूँ, दैट वुड बी ग्रेट। आपका प्रॉब्लम आपका पैशन में बदल जाएगा, और फिर नहीं हो पा रहा है तो फिर छोड़ देना उसको, और तब अपने आप ही छूट जाएगा। क्योंकि देखो आप सोचो कैसे छोड़ो, तो पता ये बात कौन पूछता है? ये बात वो पूछता है जिसको ना घर वाले बिल्कुल सपोर्ट कर रहे होते हैं, घर वाले सपोर्ट कर रहे होते हैं, पैसा दे रहे होते हैं, कोई नहीं हम है ना। लेकिन ये आपकी चीज वैसी छूट जाएगी जब आपको बोलेंगे तुम अपना पैसा खुद कमाओ और खुद खाओ। जिंदगी के थपेड़े पड़ते हैं तो अपने आप इंसान सीधा हो जाता है। तो आप इसलिए सवाल पूछ रहे हो, मे भी हो सकता है आपके पेरेंट्स आपको रहना खाने पीने के पैसे दे रहे होंगे, जिस दिन नहीं दे रहे होंगे तो आप अपने आप काम पे आ जाओगे, लाइन पे आ जाओगे। नहीं आओगे, 100% आओगे, मेरे साथ भी हुआ है ऐसा।